नमस्कार। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में जाने का प्लान बना रहे हैं? तो ठहरिए, आपके लिए एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। उत्तराखंड सरकार एक नया ग्रीन टैक्स लाने जा रही है और ये आपकी अगली ट्रिप पे असर डाल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या। हो सकता है आप भी दोस्तों या परिवार के साथ मसूरी, नैनीताल या फिर चारधाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हों। अगर हाँ, तो ये जानकारी सीधे सीधे आपके प्लान और बजट से जुड़ी हुई है। जी हां, अब उत्तराखंड में एंट्री करने वाली गाड़ियों पर एक नया चार्ज लगने वाला है। तो इससे पहले कि आप अपना बैग पैक करें, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये नया ग्रीन टैक्स आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। भाई ये ग्रीन टैक्स आखिर है क्या और ये लागू कब से हो रहा है? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, आसान भाषा में ग्रीन टैक्स एक तरह का एनवायरमेंटल फीस है। मतलब जब भी कोई ऐसी गाड़ी उत्तराखंड में एंटर करेगी जिसका रजिस्ट्रेशन बाहर का है तो उसे ये फीस देनी होगी। और हाँ, ये टैक्स हर एंट्री पर 24 घंटों के लिए वैलिड रहेगा। इसका मेन मकसद है बढ़ते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल करना और पर्यावरण को बचाने के लिए पैसा इकट्ठा करना। अब सवाल ये कि ये शुरू कब से होगा। देखिए, पहले कुछ और तारीखें भी सुनने में आई थीं, लेकिन जो लेटेस्ट जानकारी है उसके हिसाब से सरकार इसे दिसंबर 2025 तक लागू करने का टारगेट लेकर चल रही है। तो अभी थोड़ा वक्त है, पर तैयारी पूरी हो चुकी है। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर, जो सीधे हमारी जेब से जुड़ी है। ये टैक्स देना किसे होगा और कितना देना होगा, इसका पूरा हिसाब किताब देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तराखंड का नहीं है, यानी यूके सीरीज का नहीं है, तो ये टैक्स उस पर लगेगा ही लगेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी पर्सनल है या कमर्शियल, नियम सभी बाहरी गाड़ियों के लिए एक जैसा है। तो अब जरा रेट्स पर नजर डालते हैं। अगर कोई छोटी कार से जा रहा है तो उसे 80 रुपए देने होंगे। बसों के लिए ये चार्ज 140 रुपए है और छोटे माल ढोने वाले वाहनों के लिए 250 रुपए। जहां तक ट्रकों की बात है तो उनके लोड के हिसाब से ये 120 रुपए से लेकर 700 रुपए तक हो सकता है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि ये टैक्स कटेगा कैसे? क्या इसके लिए भी टोल प्लाजा जैसी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा? तो अच्छी खबर यह है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होने वाली है। सिस्टम को बहुत सिंपल रखा गया है। जैसे ही कोई गाड़ी उत्तराखंड बॉर्डर पर, मान लीजिए आशारोढ़ी या नारसन चेकपोस्ट पर पहुंचेगी, वहां लगे खास ANPR कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे और बस टैक्स का अमाउंट सीधे गाड़ी के फास्टैग अकाउंट से कट जाएगा। मतलब न कोई कैश का झंझट, न रुकने की जरूरत। तो क्या बाहर से आने वाली हर गाड़ी को ये टैक्स देना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ गाड़ियों को इससे छूट भी दी गई है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन इस टैक्स के दायरे से बाहर हैं। तो छूट किस किस को है? सबसे पहले तो टू व्हीलर्स यानी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह जो गाड़ियां पर्यावरण के लिए अच्छी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियां, उन्हें भी पूरी छूट दी गई है। और जाहिर है, सरकारी गाड़ियां, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सर्विसेज को भी इस टैक्स से बाहर रखा गया है। अब एक बड़ा सवाल कि आखिर सरकार को ये टैक्स लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस फीस के पीछे का असली मकसद क्या है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, इसके दो मेन टारगेट है। पहला, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पर्यावरण को बचाना। उत्तराखंड का इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव है, तो इस टैक्स का मकसद पोल्यूशन कंट्रोल करके राज्य को साफ सुथरा रखना है। और दूसरा मकसद है रेवेन्यू जनरेट करना, ताकि उस पैसे से राज्य में विकास के काम किए जा सकें। सरकार का अंदाजा है कि इस ग्रीन टैक्स से हर साल लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए की कमाई होगी। ये एक बहुत बड़ी रकम है और अगर सही से इस्तेमाल हो तो इससे राज्य के विकास में काफी मदद मिल सकती है। और ये पैसा जाएगा कहाँ? सरकार के मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल सीधे तौर पर पर्यावरण बचाने की स्कीमों में, सड़कों को और ज्यादा सेफ बनाने में और शहरों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने जैसे कामों में किया जाएगा। तो कुल मिला के बात सिर्फ एक टैक्स वसूलने की नहीं है। सरकार का नज़रिया ये है कि ये राज्य के भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, जिसका फायदा वहाँ रहने वालों को भी होगा और घूमने आने वालों को भी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या ये ग्रीन टैक्स वाकई में पर्यावरण की सेहत और राज्य के विकास की ज़रूरतों के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।